गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके समक्ष 10वीं कक्षा के षष्ठ पाठ को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी अर्थात अच्छे वचन। इस पाठ में 10 सुभाषितों का संग्रह है, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। पहला श्लोक, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थौ महान रिपु नास्ति उद्यम समम बंधु कृत्वा यम न अवसदीति। अर्थात इस श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि आलस्य ही मनुष्याणाम, कि आलस्य ही मनुष्य का शरीरस्थौ, शरीर में स्थित, महान रिपु, रिपु अर्थात शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समम बंधु, उद्यम अर्थात परिश्रम के समान, बंधु भाई, कोई भाई नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके ना अवसदिति, मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। इस श्लोक के अंदर परिश्रम का महत्व बताया गया है। अगला श्लोक, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि जो गुणवान व्यक्ति होती है, वह व्यक्ति होता है, वही गुणों को जानता है। निर्गुण व्यक्ति कभी नहीं जान सकता गुणों को। बलि बलम वेत्ति, इसी तरह बलवान व्यक्ति ही बल को जान सकता है। निर्बल व्यक्ति न वेत्ति, अर्थात निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जान सकता। पिको, पिक अर्थात कोयल। वसंतस्य गुणम, वसंत ऋतु के गुण को कोयल ही जान सकती है। न वायस्य, वायस अर्थात कुआ, कुआ नहीं जान सकता। करी च सिंहस्य, करी अर्थात हाथी शेर के बल को जानता है। न मूषक, मूषक अर्थात चूहा नहीं जानता। इस श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि जिस वस्तु में जिसकी रुचि होती है, वही उस वस्तु के महत्व को समझ सकता है। दूसरा व्यक्ति के लिए वो वस्तु बेकार है, मिथ्या है। अगला श्लोक, निमित्त उद्देश्यम ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसिद्धति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्य यीशयति। इस श्लोक के अंदर गुस्सा करने के कारण के बारे में बताया गया है। यह मतलब जो मनुष्य प्रकुप्यति गुस्सा करता है, गुस्सा निमित्त उद्देश्य, किसी कारण को लेकर गुस्सा करता है। ध्रुवम, निश्चय ही स तस्य अपगमे, उस कारण के अपगमे नष्ट हो जाने पर प्रसिद्धति खुश हो जाता है। अकारण द्वेषी, अकारण अर्थात बिना कारण के द्वेषी, गुस्सा करने वाला। मनस्तु यस्य वै, अकारण द्वेषी, मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषति, कि बिना कारण द्वेष करने वाले व्यक्ति के मन को कौन खुश कर सकेगा। अर्थात कोई भी मनुष्य ऐसे मनुष्य को खुश नहीं कर सकता जो बिना कारण ही द्वेष करता रहता है। अगला श्लोक, उदीरितो अर्थ पशुनाम अपि गृह्यते। उदीरितो अर्थ मतलब इशारे के अर्थ को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागाश वहंती बोधिता, हय घोड़े, नागा हाथी, बोध कराए जाने वाले भार को ढोते हैं। अनुक्तम उपहति पंडित जन, पंडित जन जो विद्वान व्यक्ति होता है, न कही हुई बात को भी समझ लेते हैं। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है, अर्थात निश्चय ही बुद्धि है, बुद्धिमान लोग इशारे के ज्ञान को भी फल स्वरूप जान लेते हैं। इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि पशु द्वारा भी कहा हुआ अर्थ प्राप्त किया जा सकता है। घोड़े और हाथी भी अवगत कराए गए भार को धारण कर लेते हैं, और विद्वान व्यक्ति न कही हुई बात का भी अंदाजा लगा सकता है। निश्चय ही बुद्धियां जो हैं वो संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली ही होती हैं। अगला श्लोक, क्रोधो ही शत्रु प्रथम नराणाम देह स्थित देह विनाशाय, अर्थात देह में स्थित और देह विनाशाय, देह के विनाश के लिए क्रोध नराणाम मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु है। यथा, जिस तरह से काष्ठगात, काष्ठ मतलब लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि, स एव वहिनीर दहते शरीरम, जिस तरह लकड़ी में स्थित अग्नि ही लकड़ी को जला डालती है, उसी तरह हमारे शरीर में स्थित क्रोध ही हमारे विनाश का पहला शत्रु है। मृगा मृगई संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खई सुधीय सुधीभि समानशील व्यसनेषु सख्यम।
इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि मित्रता एक समान स्वभाव वालों के साथ ही होती है। सरलार्थ है इसका, हिरन हिरन के साथ, गाय गाय के साथ, घोड़ा घोड़े के साथ, इसी तरह मूर्ख मूर्ख के साथ और विद्वान विद्वान के साथ ही अनुवर्जन्ति जाते हैं। समान शील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम अर्थात मित्रता, शील स्वभाव कि समान स्वभाव वालों में ही मित्रता होती है। अगला श्लोक, सेवितव्य महान वृक्ष फल छाया समन्वित यदि देवात फलम न अस्ति छाया के निवार्यते, कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। देवात, देवात अर्थात भाग्य से, यदि भाग्य से फलम न अस्ति, फल नहीं दे सकता, छाया के निवार्यते, तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की तो सेवा करनी ही चाहिए, लेकिन यदि वो भाग्यवश फल देना बंद कर देता है, लेकिन उसकी छाया को तो कोई नहीं रोक सकता, अर्थात वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कि ऐसा कोई अमंत्रम मंत्रों से हीन कोई अक्षर नहीं है, नास्ति मूलम अनऔषधम, और ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो दवाई बनाने में न काम आए। अयोग्य पुरुषम नास्ति, और इस संसार के अंदर अयोग्य पुरुष नहीं है, योजक तत्र दुर्लभ है, बल्कि उनको मिलाने वाला ही दुर्लभ है, अयोग्य पुरुष कोई नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक अक्षर मनन चिंतन तथा सारवान है, परंतु उन अक्षरों को जोड़कर मंत्रों का निर्माण करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। इसी तरह हर जड़ में कोई न कोई औषधीय गुण होता है, लेकिन उस औषधि को बनाने वाला ही दुर्लभ होता है, और ना ही कोई व्यक्ति इस संसार में योग्य होता है, बल्कि उसकी योग्यता को ढूंढने वाला ही दुर्लभ है। अगला श्लोक, संपतौ च विपतौ च महत एक रूपता उदिते सविते रक्तास्तमे तथा। संपतौ च विपतौ, संपत्तियां अर्थात सुख समृद्धियां, विपत्ति अर्थात मुसीबत, कि जो मनुष्य संपत्ति सुख समृद्धि और विपत्ति में महत एक रूपता एक रूप रहता है, वही महान कहलाता है। जिस तरह से उदय रस सविता, सविता बोलते हैं सूर्य को, कि सूरज जो है वो उदय होते हुए भी रक्त होता है, रक्त अर्थात लाल होता है, अस्तास्तमे रक्तश तथा, और अस्त होते हुए भी लाल ही होता है, अर्थात वो अपनी वास्तविकता को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही महान लोग भी अपनी वास्तविकता को सुख संपत्ति में भी और विपत्ति आने पर भी महान ही रहते हैं, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अंतिम श्लोक, विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वेत धामने वीर भारत से वहने खरे। विचित्र, विचित्र मतलब अनोखा, खलु निश्चय से, संसारे संसार में, किंचित निरर्थकम नास्ति, कि इस अनोखे संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वेत धामने वीर है, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो खर, खर बोलते हैं गधे को, तो भार ढोने में गधा वीर कहलाता है। अर्थात हर प्राणी का इस संसार के अंदर महत्व है। जिस तरह ये कहा जाता है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, अर्थात इस संसार में छोटी से छोटी चीज़ का भी महत्व है और बड़ी से बड़ी चीज़ का भी अपना ही महत्व है, तो हमें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा छठा पाठ सुभाषितानी 10वीं कक्षा का। अपने अगले अध्याय के में श्लोकों की व्याख्या के साथ आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत